बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। डायरेक्टली मैं इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर आ जाता हूं। लेट नाइट उन्होंने जारी किया और अभी जो इमरान खान साहब का कल का स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको पता चल जाता है कि मामले की इंटेंसिटी क्या है, किस तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया। ये कौम से इमरान खान साहब मुखातिब है अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए से। जो बातें वो अपने वकला से करते हैं, मिलने वालों से करते हैं, सहाफियों से करते हैं, फिर उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर उन सारी चीजों को एक लाइन में लाया जाता है और फिर उसको पब्लिक कर दिया जाता है। तो 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया, लिहाजा इस रोज को बतौर यौम स्याह मनाने के लिए आप सबको निकलना होगा। अपने हक पर डाले गए नंगे डाके के खिलाफ एहतजाज करना होगा, क्योंकि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता और गुलामी से निजात के लिए जिद्दोजहद जरूरी होती है। 8 फरवरी को इस कौम का मैंडेट चुराकर मुल्क को अंधेरों में धकेला गया। पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जोक दर जोक निकलकर तहरीक इंसाफ के हक में वोट डाला, मगर आपके वोट को पैरों तले रोंद कर जमहूरियत पर शब खून मारा गया। मुल्क में जमहूरियत के हाथ पांव बांधकर इंसानी हकूक की धज्जियां बखेर दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानी जमहूरियत की बहाली तक तरसीलात जर में कमी लाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जमहूरियत बचाने के लिए इंसाफ नागुज़ीर है। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का हमारा मुतालबा इसीलिए है ताकि इन वाकयात के मुतासिरा अफराद और खानदानों को इंसाफ मिल सके। इंसाफ देने के लिए इखलाकी जुर्रत का होना अहम है। जहां इखलाकी कुव्वत मौजूद होगी वहां इंसाफ भी होगा। एक हकीकी लीडर में इखलाकी कुव्वत मौजूद होती है। जमहूरियत की बुनियाद ही इखलाकियात पर है। मौजूदा हुकूमत इखलाकियात से बिल्कुल आरी है, क्योंकि उन्होंने अपने हैंडलर्स के साथ मिलकर तारीख का सबसे बड़ा डाका मारकर अवाम को उनके नुमाइंदगान चुनने के हक से महरूम किया है। इस डाके की पर्दापोशी के लिए मुसलसल जाली और नामुकम्मल पार्लिमान के जरिए कानून साजी की जा रही है ताकि हक और सच सामने न आए और इनके झूठे इक्तदार को तूल मिलता रहे। मुल्क में आईन की धज्जियां बखेर दी गई हैं। आजादी इज़हार राय पर पाबंदी है। पीका जैसे कवानीन मंजूर किए गए हैं ताकि कोई इनकी फस्तायत के खिलाफ आवाज ना उठा सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाकर मुल्क को अरबों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के पर काट दिए गए हैं, जजेस पर दबाव डाला गया और इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है। पुरअमन सियासी कारकुनान के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा है। खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ्फुज और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ्फुज कौन करेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहां के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। यह है जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। तो ये हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, आलमी सतह पे कम नहीं होंगी। उस वक्त जब यूरोपीय यूनियन की टीम पाकिस्तान में होकर गई है और उन्होंने एक एलामिया जारी किया है जो हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा। हुकूमत बहुत फ्रस्ट्रेशन का और परेशानी का शिकार है और एस्टेब्लिशमेंट भी डील करने के लिए डेस्परेट है। यानी एस्टेब्लिशमेंट को बहुत जल्दी है कि कोई डील बन जाए इमरान खान साहब के साथ और किसी किस्म की गारंटी एस्टेब्लिशमेंट को मिल जाए कि फलां 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 बंदे को और उसके ओहदे को इमरान खान साहब नहीं छेड़ेंगे, या इमरान खान साहब इन लोगों को जेलों में नहीं डालेंगे, या इमरान खान साहब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, या मामलात को उस नहज पर नहीं ले जाएंगे जहां पे मामलात हुकूमत के हाथ से निकल जाए। देखें, जो पाकिस्तानी इमरान खान के बगैर इतनी बड़ी तादाद में निकलते हैं, लाखों की तादाद में बाहर आ जाते हैं, यानी इमरान खान जेल में है और आज भी जब वो जेल से कॉल देते हैं तो इतना खौफ फैल जाता है कि ये हुकूमत सारे इलाके खुद ही बंद कर देती है, हर तरफ कंटेनर लगा देती है। हुकूमत इतनी खौफजदा है कि उन्हें पता है कि लाखों लोग उसकी कॉल पे निकलते हैं उसके बगैर, लीडरलेस। यहां पे जितने लीडर बाहर मौजूद हैं ये सारे रल के जलसा कर लें और इमरान खान साहब जेल से कॉल दे दें और जलसा गाह को सिर्फ भर दें और खुद वहां पे आए भी ना, तो कोई इनका मुकाबला इमरान खान के साथ है ही नहीं। कंटेनर्स इस बात का सबूत है, आंसू गैस इस बात का सबूत है, जुल्म जबर फस्तायत और घरों पर पड़ने वाले छापे इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत इनके काबू में नहीं आ रही। अब इन्हें इस बात का आइडिया कि इमरान खान को छोड़ा तो वो अपनी मकबूलियत से एक तहरीक बनाएंगे और वो तहरीक इन सारों को बहाकर ले जाएगी। इमरान खान साहब ने अपने साथियों से जो बातचीत की थी, उन्होंने कहा था देखो मैं अपने मामला तो माफ कर देता हूं,
میرے ساتھ جو کیا گیا، میرے پہ قاتلانہ حملے ہوئے، میرے ساتھ میری فیملی کے ساتھ ظلم اور جبر کیا گیا، وہ تو میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن پاکستانیوں کے ساتھ جو کیا گیا، جو شہید ارشد شریف کے ساتھ ہوا، جو باقی صحافیوں کے ساتھ ہوا، جو باقی پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہوا، اس کا جواب کون دے گا؟ اور اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس کا جواب نہ لیا تو یہ سوال بار بار کھڑے ہوتے رہیں گے، یہ ظلم پھر رکے گا نہیں، یہ ہمیشہ چلتا ہی رہے گا۔ اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں نا کہ عمران خان اس دفعہ مانگ کیا رہا ہے۔ دیکھیں نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی لیڈر گرفتار ہوتا ہے نا تو اس کے 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں نا، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں پاسبلٹی جو وہ لیڈر مانگے گا۔ نارملی لیڈر ڈیل مانگتے ہیں کہ یار ہماری جان چھوڑے، ہمیں جیل سے نکالے۔ جب لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو وہ حکومت، سیاست، یہ چیزیں بھول جاتا ہے، اس کی پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ وہ جیل سے نکل جائے۔ عمران خان کی یہ پریورٹی ہے ہی نہیں۔ دوسری پریورٹی ہوتی ہے کہ مجھے حکومت مل جائے، میں ڈیل کر لوں کسی طرح، مجھے حکومت میں شامل کر لیا جائے۔ عمران خان نہ تو آزادی مانگ رہا ہے، نہ ڈیل مانگ رہا ہے، نہ حکومت مانگ رہا ہے۔ عمران خان ملک مانگ رہا ہے، اسے پاکستان کا قبضہ چاہیے واپس، کہ پاکستان کی عوام پاکستان کا فیصلہ کرے گی۔ یہ بند کمروں کے اندر فیصلے نہیں ہوں گے، یہ 4-6 بندے بیٹھ کے اتنے ذہین نہیں ہے کہ یہ بیٹھے اور بیٹھ کر پاکستان کا فیصلہ کر دیں، اور یہ اتنے کوئی شاطر اور اتنے تیز دماغ بھی نہیں ہے کہ یہ صحیح فیصلہ کر دیں اور پاکستان چل پڑے۔ اگر بند کمروں کے فیصلوں سے پاکستان چلنا ہوتا نا تو اب تک چل گیا ہوتا۔ انڈیا کو پاگل تھوڑی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جمہوریت رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے اداروں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ کیا یورپ پاگل ہے؟ کیا امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ انہوں نے آنے دیا، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن جیت کر آیا؟ کیا وہ سارے پاگل ہیں؟ بھئی سب کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ عوام کا جو اجتماعی شعور ہے اس کا مقابلہ چند لوگوں کے دماغ نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ یہاں پہ کس کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں اور کس طرح کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان اب حکومت نہیں مانگ رہا، عمران خان اب ملک مانگ رہا ہے، اور یہی اصل مسئلہ ہے کہ ملک جو ہے وہ قبضے میں ہے۔ لمبے عرصے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے، ملک کا قبضہ چھوڑتے نہیں ہے۔ عمران خان ملک کا قبضہ مانگ رہا ہے اور پاکستان کے عوام کو سارا مسئلہ ہی سمجھ آ گیا ہے۔ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے ہمیں لوگ ملتے تھے نا، وہ پوچھتے تھے کی بنے گا، پوچھتے تھے بھائی کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اب لوگ ملتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کون ریسپانسبل اور یہ ملک یہاں تک کیوں پہنچا، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ سچویشن اسی طرف جاری ہے جیسا کہ لگ رہا تھا، پنجاب کھڑا ہو گیا ہے، یعنی یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اب تک جب سے لے کر عمران خان صاحب کی تحریک چل رہی ہے، پنجاب صرف تب تک کھڑا تھا جب تک عمران خان صاحب باہر تھے۔ پنجاب میں کوئی کمپین نہیں ہو سکی، پنجاب کے اندر لوگ نکل نہیں سکے۔ صرف ایک موقع ہے جب پنجاب نے اس فسطائیت کو شکست دی، اور وہ موقع تھا 8 فروری کا، جب لوگوں نے خاموشی سے آ کر ووٹ ڈالنا تھا۔ تب پہلی مرتبہ ساری دنیا کو اس بات کا احساس ہوا کہ پنجاب کے اندر سینٹیمنٹس کچھ اور ہیں، لیکن پنجاب کے لوگ نکل نہیں پا رہے، فسطائیت اور جبر اتنا زیادہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔